सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो आईपीसी की धारा 302, 201 और 120 बी और 34 के अंतर्गत आया है, जहां इस व्यक्ति के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की जो अजीब जमानत की जो शर्त उसको किया खारिज और आरोपी को दिल्ली में रहने की शर्त जो थी उसको खत्म कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में जो अभी हाल ही में 21 अक्टूबर 2024 को आया है, जहां कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा एक आरोपी पर लगाई गई एक अजीब जो जमानत की जो शर्त होती है उसको खारिज कर दिया। तो आइए जानते हैं इस केस के पूरे मामले को विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं इस मामले की पृष्ठभूमि क्या है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस जजमेंट का जो केस टाइटल है और सीरियल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। मामले की जो पृष्ठभूमि है ये कहता है कि यह मामला एक हत्या से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो आरोपी है उस पर जो मृतक संजीव कुमार हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इस केस में जो आरोपी पर आईपीसी की धारा 302, 201, 120 बी और 34 के साथ साथ आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि मृतक की पत्नी, उसकी पहली पत्नी और बेटी ने आरोपी के जरिए एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किया ताकि संजीव कुमार की हत्या करके उसकी संपत्तियां कब्जा किया जा सके। दिल्ली हाई कोर्ट की जमानत की जो शर्तें वो जानते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत दी, लेकिन कुछ कड़ी शर्तों के साथ। इन शर्तों में सबसे प्रमुख शर्त यह थी कि आरोपी को ट्रायल के दौरान दिल्ली में रहना होगा और एक पता भी देना होगा जहां वह रहेगा। इसके साथ ही वो उसे हर हफ्ते 3 बार लोकल पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी और दिल्ली से बाहर जाने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। आरोपी ने इन शर्तों को चुनौती दी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका, जिसको एसएलपी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस शर्तों पर विचार किया और कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने का निर्णय तो लिया था, लेकिन यह शर्त आरोपी को दिल्ली में रहना होगा, यह अजीब है और इस जमानत की शर्तें नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय, आइए वो जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस अजीब शर्त को खारिज कर दिया। इसके साथ 2 अन्य शर्तों को भी हटा दिया। ये जो 2 शर्तें थी वो क्या थी, आइए वो जानते हैं। पहले जो शर्त थी कि आरोपी को दिल्ली से बाहर नहीं जा सकता और बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के। दूसरा जो शर्त थी वो आरोपी को हफ्ते में 3 बार लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी होगी। इन शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक नई शर्त लगाई और आरोपी को हर महीने की 1 और 15 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी होगी और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक ट्रायल पूरा नहीं हो जाता। इस केस के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको 4 भागों में बांटा गया। पहला जो भाग था, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्तों को अजीब करार करते हुए खारिज किया। दूसरा पॉइंट निकल के आया कि आरोप यह शर्त थी कि उसे ट्रायल के दौरान में दिल्ली में रहना होगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निराधार माना। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आया कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को हर महीने की सिर्फ 2 बार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने की शर्त लगाई। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया, यह केस हत्या, साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया, जिसमें मृतक की पत्नी, परिवार पर संपत्ति के लिए हत्या की साजिश रचने का भी आरोप था। तो जो इसका निष्कर्ष निकला, इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि जमानत की शर्त तर्कसंगत होनी चाहिए और न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन न हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साबित किया कि न्याय प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्वक लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर करें। आने वाले दिनों में हम महत्वपूर्ण कोर्ट के फैसलों पर भी चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।